तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वंशिका? बहुत सारे लोग जो इस चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, एवरीवन इज क्यूरियस कि कैंपस में पूछा क्या जाता है, ये पीएसयूज जब आती हैं तो क्या क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछती हैं, तो कुछ बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल आपका व्यू क्या है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? ऑफ कैंपस किस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, क्या क्या कवरेज होता है, आपका पॉइंट ओपिनियन क्या है? एंड आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी और कुछ फीडबैक की नीड है तो डेफिनेटली आप वो भी यहाँ पे दे दो। आपका मॉक इंटरव्यू जब हुआ था, मुझे उस दिन याद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आप नहीं दे पाए थे, तो थोड़ा अपना वाला एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब कितना कितना डिफरेंशिएशन आपको लगा, जितना हम कंटेंट कवर करते हैं क्लासेस में डोमेन से लेके, या रैंडम पर्सनल पीआई सेशंस हम बहुत सारे करते हैं, तो कुछ मुश्किल आई आपको लगा कि नहीं लगभग लगभग हम कवर करके आए हैं, मैंने ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी फेस में कर चुकी हूँ? सो वंशिका, डीसीसी से कैसे कनेक्ट हुए थे आप? हाय वंशिका, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। वंशिका जो है वो एनएलसी में सेलेक्ट हुई है, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। इट्स अ पीएसयू एंड अप्रोक्सीमेट पैकेज, व्हाट इज द पैकेज वंशिका? मैम इट्स 13.94 एलपीए। वाओ, इट्स 13.94 एलपीए पे पीएसयू में सेलेक्ट हुई है, और इनका पीएसयू सिलेक्शन भी इट्स अ सरप्राइजिंग मींस हम ये कहेंगे कि वंशिका यू आर रियली ब्लेस्ड, बिकॉज हर सीएमए का सपना होता है पीएसयू लेना, और इन्होंने फाइनली पीएसयू क्रैक कर लिया है। तो वंशिका, सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगी, बात करूंगी। अच्छा वंशिका, हमारे शी इज अ स्टार डीसीसीएन, इंटर फाइनल कैंपस प्लेसमेंट हमारे यहाँ से पास आउट है ये। ओरिजिनली बीकानेर से हैं, बट राइट नाउ शी इज स्टेइंग एट चंडीगढ़। सो वंशिका, डीसीसी से कैसे कनेक्ट हुए थे आप? पीसीसी से मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया था एंड हाँ। उसके बाद मेरे को था कि अब मेरे को इंटर के लिए बेस्ट कोचिंग चूज करना है। ओके। ईसीसी वाज द फर्स्ट वन हम्म। आई कॉल्ड एंड इंक्वायर्ड अबाउट इंटर। एंड मेरे को वो फर्स्ट कॉल भी ऐसा एक अश्योरेंस वाली फील आ गई थी कि यार ये ही बेस्ट प्लेस है। जहाँ पे क्लासेस ले लेनी चाहिए। यस मैम। आई और बाकी मैंने ऑल इंडिया रैंक्स देखा एंड फैकल्टी इज आल्सो सो गुड, सो आई वाज श्योर कि मुझे यहाँ से ही करना है। ओके। अच्छा। सो ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था कि मतलब बात करके मुझे अच्छा लगा। यस मैम। एंड बट व्हाट वाज द, इज देयर एनी, क्या कहते हैं ना, इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ते, इज देयर एनी डेविएशन बिटवीन द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन एंड द एक्चुअल एक्सपेक्टेशन? सॉर्ट एट ऑल मैम। लाइक मेरे ओके। को एक माइंड में एक चीज था हमेशा से कि यार मेरे को ऑनलाइन लेना है। तो एक ये डाउट रहता था कि यार ऑनलाइन में जो फैकल्टी है वो अच्छे से ध्यान दे नहीं दे, क्योंकि बहुत से मैंने मेरे सीनियर्स हैं उनसे सुना था कि ऑनलाइन को इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं। रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, हाँ। हाँ। एंड ओके। TCC was where I get the full response from faculty. चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता था कि मैं ऑनलाइन हूँ बट फैकल्टी इज नॉट आंसरिंग माय डाउट्स या कुछ भी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो ऑलवेज गेट अ फीडबैक कि ऑनलाइन में एक वंशिका नाम की लड़की, शी इज वेरी एक्टिव, शी ऑलवेज रिस्पॉन्ड। सो आई वुड से इट्स अ टू वे जर्नी। यस। आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप अगर ऑनलाइन है और आप अटेंटिव हैं, आप फैकल्टी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फैकल्टी इज ऑलवेज गिव्स अ टू एक्स रिस्पॉन्ड टू यू, कि बच्चा पढ़ रहा है, दूर बैठ के भी बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उससे रिस्पॉन्ड करना। सो बहुत ही बढ़िया। अच्छा वंशिका, अभी सीएमए का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप चंडीगढ़ में थे, ओरिजिनली बीकानेर से हैं, सो हाउ यू चोज द कैंपस कि मुझे कौन सा कैंपस लेना चाहिए? मैम पास्ट का रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करके आई वाज लाइक कि पीएसयू मेजरली दिल्ली में ही आती है और मेरा टारगेट हमेशा से था कि मुझे पीएसयू चाहिए। ओके। तो ये एक एनालिसिस था कि मैं दिल्ली कैंपस चूज करूँ। ओके, ये आपका एक एनालिसिस था कि आप दिल्ली कैंपस चूज करें। अच्छा मुझे, अभी आपने दिल्ली कैंपस चूज किया, बट दिस वाज एवरीवन गॉट डिसअपॉइंटेड कि कंपनीज नहीं आई या बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई, तो व्हाट वाज सीन विद यू, कि आपके साथ कैसा रहा? मैम मेरे साथ ऐसा था कि प्राइवेट का शॉर्टलिस्टिंग था, नो हम्म। डाउट, बट हम्म। मेरे को प्राइवेट चाहिए नहीं था, तो यही था कि मुझे। तो फिर आपने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब आपने सोचा ही नहीं कि मैं जाऊं? ठीक है। ओके। देन फिर व्हाट हैपेंड, दिल्ली कैंपस भी ओवर हो गया, उसके बाद क्या हाथ पांव मारे, क्या कोशिश की कि चलो मैं जॉब के लिए ट्राई करती हूँ?
उसके बाद मैम मैंने ऑफ कैंपस ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। ऑफ कैंपस 2-3 पीएसयूज की वैकेंसीज आई थी, मैंने फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर दिए थे। इवन ऑफ कैंपस ऐसे होता है कि आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। बिल्कुल, ऑफ कैंपस इज अ रिटन एग्जाम। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट कि ठीक है अब ऑफ कैंपस ही करना है, दिल्ली कैंपस हो गया, अब हम्म। कुछ भी नहीं है। ओके। देन हाउ यू कनेक्टेड विद द एनएलसी शॉर्टलिस्टिंग? एनएलसी आफ्टर दिवाली आई गॉट कॉल फ्रॉम कोलकाता कैंपस ओके। एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग है एक पीएसयू। एंड ओके। उन्होंने मेरे को बताया नहीं था क्या, कौन सा पीएसयू है क्या नहीं। एंड उस टाइम मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई थी कि अचानक से कैसे, हाँ, अचानक से कैसे मेरे पास हाँ, कॉल आ गया कि। कैसे कॉल आ गया। ओके। तो सो फर्स्ट फेज, यस हाँ, मैम, नहीं आप बोलिए। फर्स्ट फेज पे तो मेरे को बिलीव हुआ नहीं था, बिल्कुल भी ओके। बिलीव हुआ था कि कोई ऐसे ही होगा रैंडम कॉल। फिर उसके बाद 15 डेज के बाद आई गॉट अ मेल फ्रॉम आईसीएमआई अबाउट द ओके, शॉर्ट लिस्टिंग। कि आप एनएलसी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यस मैम। ओके। तो ये जो एनएलसी का आपका इंटरव्यू हुआ, ये कहाँ था? इट वाज ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने जाके दिया? इट वाज ऑफलाइन, ओके। कोलकाता आईसीएमआई चैप्टर। ओके, कोलकाता आईसीएमआई चैप्टर। व्हाट वाज द प्रोसेस? एनएलसी इट्स अ पीएसयू। और तो जब आप इंटरव्यू देने गए तो व्हाट वर द राउंड्स? इट्स अ टेक्निकल एचआर और समथिंग एल्स? इट वाज लाइक फर्स्ट हम लोग 8 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम हाँ गए, हाँ। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ सब कुछ। एंड देन इट वाज द टर्न अबाउट द फर्स्ट राउंड विच वाज जीडी। ओके। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर? वे वर 14-15 कैंडिडेट्स। Okay, and what was the topic for GD for you? GD, it was AI impact on finance professionals. ओके, तो ऐसा कोई टॉपिक आपने प्रैक्टिस सेशंस में जीडी में कवर किया? यस मैम, किया लाइक था। इससे रिलेटेबल काफी कुछ हमने कवर करा था, तो मेरे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ उधर सोचने में कि अरे ये कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है। अच्छा। ओके। एंड जीडी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि हमें स्पॉन्टेनियस अपने आप आइडियाज आ रहे थे कि अच्छा ये बोलना है ये बोलना है। ओके। ओके। सो हाँ, और मतलब ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हम भी बहुत फोकस करते हैं कि बहुत मैक्सिमम जीडीज आपको करवाए जाएं। तो अभी जीडी में से कितने लोग सेलेक्ट होके निकले जीडी राउंड से? जीडी राउंड से मैम ऑलमोस्ट सब लोग सेलेक्ट हो गए थे क्योंकि सबने सेलेक्ट हो ही गए? बोला था कुछ ना अच्छा। कुछ। ओके। ठीक है। एंड फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड या एचआर पहले था? एक साथ था मैम, एक कंबाइंड साथ। ओके। टेक्निकल एंड ओके, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन पैनल? पैनल में 8 पीपल वर देयर। वाओ। ओके। तो एचआर और टेक्निकल दोनों साइड से 8 लोग थे वहां? यस मैम। ओके। सो क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वंशिका? बहुत सारे लोग जो इस चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, एवरीवन इज क्यूरियस कि कैंपस में पूछा क्या जाता है, ये पीएसयूज जब आती हैं तो क्या क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछती हैं? तो कुछ बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा टर्न आया था, मेरा 6 टर्न था, ओके। तो मुझसे पहले जो 5 कैंडिडेट्स गए थे, तो हाँ। उनमें से एक दो कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 10-15 मिनट में बाहर आ गए थे। ओके। और वो प्रॉपर ऐसे बड़ा शिवर करते हुए, स्वेटेड होते, वो ऐसे, उनको देख के मुझे टेंशन हो गया था कि पता नहीं ऐसा क्या क्या पूछ रहे पूछेंगे? हाँ। हैं। हाँ। एंड वन ऑफ द कैंडिडेट विच वाज जस्ट बिफोर मी, उसने आके ये कहा कि बहुत खतरनाक पैनल है, बहुत घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो एंजाइटी और बढ़ गई। ठीक है। एंड देन मैं अंदर गई, मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट्स अराउंड तक चला था, चला था, अच्छा। बट इट वॉज ऑल कूल एनवायरमेंट। ओके। ठीक है। बहुत अच्छा एनवायरमेंट था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया था, ऐसे ही हाँ। लग रहा था मैं नॉर्मल बातचीत कर रही हूँ उनसे। ओके। अच्छा। ठीक है। तो एंड किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए आपको? क्वेश्चन मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर, तो ये था कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। एंड देन उन्होंने मुझसे मेरा प्रेफर्ड लोकेशन पूछा था। हम्म।
एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो एचआर तो ओके, इतना ही था। ठीक है। टेक्निकल पे आए तो टेक्निकल पे मैम उन्होंने फर्स्ट मुझसे पूछा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ओके। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, हम्म। देन जीएसटी 2.0 के जो रिफॉर्म्स है उनका कंपनी में क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट रहेगा, उस ओके। चीज के बारे में पूछा था, एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर कंपनी, लाइक अच्छा। हमारी कंपनी क्या काम करती है, कहाँ कहाँ हमारे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ओके, तो उतना आप अच्छे से पढ़ के गए थे, जैसा अपन हमेशा बात करते हैं कि अगर आप कंपनी प्रोफाइल, कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंपनी का इन एंड आउट आपको पता होना ही चाहिए। सो जितना डोमेन, जिस तरीके के डोमेन क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे गए थे वंशिका, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब कितना कितना डिफरेंशिएशन आपको लगा, जितना हम कंटेंट कवर करते हैं क्लासेस में डोमेन से लेके, या रैंडम पर्सनल पीआई सेशंस हम बहुत सारे करते हैं, तो कुछ मुश्किल आई, आपको लगा कि नहीं लगभग लगभग हम कवर करके आए हैं, मैंने ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी फेस में कर चुकी हूँ? बिल्कुल भी मैम, मेरे को ऐसा ही लगा कि मैंने ये चीज पढ़ी नहीं या मैंने वापस रिवाइज नहीं करा, क्योंकि ओके। पीआई सेशंस में भी आप जो स्पॉन्टेनियस कुछ भी पूछते थे उससे काफी माइंड एक्टिव रहता था, हाँ हाँ। एंड डोमेन जितना हमने पढ़ा था विच वाज इनफ। ठीक है। सो कुछ खास एड ऑन की उसमें नीड नहीं है, जितना जितना डोमेन हमने कवर किया था दैट वाज गुड इनफ। यस मैम। ओके। तो 30 मिनट्स के आपके इंटरव्यू के दौरान जो कॉन्फिडेंस आपने वहां पे शो किया, व्हाट वाज द की? वो लेके कहाँ से आए? मैम ऑल थैंक्स टू डीसीसी, एंड ठीक पीआई है। सेशंस और की वजह से इतना कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया कि यहाँ पे गलतियां होती थी पर वहां नहीं हुई। अच्छा। ओके। सो ठीक है, जितने भी हिट एंड ट्रायल करने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस में कर लेने चाहिए, बजाय वहां पे। यस। एंड आई वुड एक्नॉलेज यू कि आपने हार्डली कोई सेशन मिस किया होगा, मतलब आई अप्रिशिएट टू दोज कैंडिडेट्स की, हम कहते हैं कि जितना उस एक पैशन के साथ हम वो 1.5-2 महीने अपना प्रोग्राम रन करते हैं, बहुत हर कैंडिडेट 100% प्रेजेंस नहीं देता, बट आप उनमें से एक थे कि भाई अगर वंशिका है तो वंशिका पक्का आएगी ही आएगी सेशन में। और मैं मानती हूँ कि इसका एडवांटेज भी सूनर और लेटर कैंडिडेट को कैंपस इंटरव्यूज के टाइम पे मिलता ही। एक और बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, या बहुत सारे लोग जो आपको इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, कि वो हम हमेशा कहते हैं कि कैंपस में क्या होगा ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग आई नहीं आई या कंपनीज आई नहीं आई, बट ये जो प्रेप आप कर रहे हैं इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट फॉर द ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, क्योंकि कैंपस से मान लीजिए आपको एक बार नौकरी मिल गई, उसके बाद भी तो दोबारा जॉब शिफ्ट कभी ना कभी करनी पड़ेगी यार, या इफ नॉट द कैंपस देन व्हाट एल्स? सो ओवरऑल आपका व्यू क्या है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? ऑफ कैंपस किस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, क्या क्या कवरेज होता है, आपका पॉइंट ओपिनियन क्या है? एंड आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी और कुछ फीडबैक की नीड है तो डेफिनेटली आप वो भी यहाँ पे दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितना सीआरटी के वक्त मैंने सीखा, एंड स्पेशली द जीडी पीआई सेशंस, एंड इवन विपुल सर के सेशंस ले एचआर का तो अलग ही कॉन्फिडेंस दे दिया था। हाँ उस बिल्कुल। टाइम ऐसा हो गया था कि अब एचआर का तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से हैंडल हो जाएगा। उन्होंने एकदम स्ट्रेंथ वीकनेस और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो ऐसे रटा दिया था कि बस नींद। आधी रात को भी कोई बोलेगा ना कि व्हाट इज रंशिका, व्हाट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैं स्टार्ट हो जाऊंगी। यस साहब। और सिर्फ ऑन कैंपस ही नहीं, ऑफ कैंपस भी ये काफी हेल्प करता है, एंड इवन लॉन्ग रन में भी काफी हेल्प करता है। सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि कैंपस हुआ और कैंपस से अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आगे भी इसके बहुत बेनिफिट्स है। बहुत बेनिफिट्स है, और ये बात हर सीएमए कैंडिडेट को माननी चाहिए कि इफ यू आर अ क्वालिफाइड, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपने पास किया है तो डेफिनेटली विल गेट द जॉब। यस मैम। अभी नहीं तो 15 दिन बाद आपको जॉब मिल जाएगी, और एक बहुत अच्छी कंपनी आपको रिक्रूट करके लेके जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और पीएसयू में इनिशियली जितना पैकेज आपने
क्रैक किया है वंशिका, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग डील। सो बहुत ही अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली पेरेंट्स खुश होंगे, है ना? सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मेरी तो भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनका भी ऐसा हो गया था कि दिल्ली कैंपस इतना अच्छा नहीं गया था, लाइक जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं था। और मेरे को उन्होंने ही मोटिवेट करा था कि कोई बात नहीं, अब ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, ऑफ कैंपस और अच्छा होगा। आपका मॉक इंटरव्यू जब हुआ था, सो ये मुझे उस दिन याद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आप नहीं दे पाए थे, तो थोड़ा अपना वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करो। वो वाला मैम, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम। हाँ, और उसमें नर्वसनेस, एंजाइटी। नर्वसनेस थी, एनजाइटी थी, एक बहुत ऐसे लगा था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो के भी कोई पीएसयू का शॉर्ट लिस्टिंग लाइक प्राइवेट से आया पर मुझे करना नहीं था। तो एक वो चीज थी कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। व्हाई मी? यस मैम। एवरीवन इज वाज थिंकिंग व्हाई मी। बाय मी। बट स्टिल मॉक इंटरव्यू में भी मेरे को याद है आपने, दिलीप सर ने, इवन कृतिका मैम ने मेरे को यही कहा था कि होगा, अच्छे से होगा, काफी बढ़िया होगा। हाँ, क्योंकि बिकॉज आप होप कभी नहीं छोड़ सकते ना। अगर आपने होप छोड़ दिया तो फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया। अगर खुद से हमने मतलब इंटरनली हमने गिव अप कर दिया, तो फिर तो है ना, हमें यूनिवर्स भी अपने हाथ पीछे हटा लेता है हमारे से। बिल्कुल मैम। बहुत ही बढ़िया। तो अभी अभी ज्वाइनिंग का क्या सीन है, व्हाट दे आर सेइंग? अभी तक मैम कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, इवन ज्वाइनिंग की डेट या फिर लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास ओके। जब सिलेक्शन का कॉल आया था तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि विद इन 15 to 20 days वो मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी तो वन अच्छा। वीक हुआ है, अभी अभी जस्ट 1 वीक। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। सो एनी अदर लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ? किसी स्ट्रगल को आपने फेस किया हो और अब आके लगता हो कि आई हैव डन इट, ऐसा एक कभी हुआ हो? बिल्कुल हुआ है मैम, और अभी ही हुआ है, रिसेंटली ही हुआ है। मुझे शेयर करो, क्या क्या व्हाट वाज द सीन? फाइनल की जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी तो मेरा हमेशा से टारगेट था कि मेरे को जून 25 अटेम्प्ट ही देना है। हम्म। मैंने अक्टूबर में स्टार्ट करा था कुछ, सितंबर में, हम्म। सितंबर में बैच स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम तक तो यही था कि मेरे को जून 25 अटेम्प्ट ही देना है। हम्म। पर फिर जैसे जैसे टाइम पास आता गया, मैंने पूरा टाइम, सारी क्लासेस टाइम से ली, सब नोट्स कंप्लीट कर, सब रिवीजन वगैरह सब मेरा ऑन ट्रैक चल रहा था। बट एक हम्म। लास्ट मिनट पे आके मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे एग्जाम्स नहीं देने। अच्छा। मैं मेरे पेरेंट्स के पास आके उनको कह रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है, मुझे कुछ नहीं आता, अटेम्प्ट काउंट हो, इससे बेटर है कि मैं एग्जाम्स नहीं दूं, हम्म। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ट्राई करूंगी, मुझसे नहीं होगा। फिर? बट उस टाइम मैम मेरे पेरेंट्स डिटर्मिन्ड थे कि नहीं, तुझे अभी ही देना है एग्जाम, फिर चाहे तेरा अटेम्प्ट लगे तो लगे, पर अभी देना एग्जाम। अभी देना है। सपोर्ट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड अ बहुत सपोर्ट सिस्टम। बहुत, और ये सिर्फ अभी का नहीं है, मेरा स्टार्टिंग से पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रहा है। चाहे मैं कुछ भी करूं, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम रहा है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो उस टाइम मेरी बातों में आ जाते तो आज हम्म। ये जो मैंने अचीव करा वो ये नहीं हो पाता, नहीं होता। ये नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छा हो या ना हो ये पता नहीं, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यस मैम। एवरीथिंग इज फॉर द गुड पर्पस, ये बहुत श्योर है। और एग्जैक्टली। अगर आप 100% एफर्ट्स डालते हो तो डेफिनेटली इट पेज यू ऑफ। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद, पर एफर्ट्स पे ऑफ जरूर करते हैं। तो बिल्कुल मैम। चलिए बहुत ही बढ़िया। वंशिका, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। क्योंकि जब एक बच्चा बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करता है, कैंडिडेट बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करता है, और उसको जैसा आपने चाहा वैसा आपको मिल गया, तो आप भी बहुत खुश है, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश है, और डीसीसी भी बहुत खुश है। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए। बहुत सारे लोग
इस चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे। और मैं हमेशा जिस भी कैंडिडेट के साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं, मैं हमेशा एक बात उनको कहती हूँ कि ऑलवेज स्टैंड अप योर फॉर योर कम्युनिटी। और जैसा आपने हमेशा देखा, मैं कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि वी हैव अ वेरी गुड नेटवर्किंग। आप नाम लीजिए और आपको इस कंपनी में बंदा अवेलेबल होगा। और वी आर ब्लेस्ड टू पीपल, हैविंग पीपल लाइक यू और सर्वेश और जगदीश दास और हर्ष और वॉट एवर इट इज हु आर, हम जब उन्हें इनवाइट करते हैं वो सेशंस में आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और इवन मतलब एक फोन कॉल के ऊपर वो जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं कैंपस में, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू ऑल्सो, कि अगले श्योर मैम, कैंपस फॉर में श्योर। जब कोई कैंडिडेट आए, किसी का पीएसयू में ना हो, शॉर्टलिस्टिंग ना हो, या किसी का पीएसयू से मेल आ जाए, वॉट एवर इट इज, यू आर द पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस। तो आप जब उनसे बात करते हैं, आप जब उनको मैसेज देते हैं या उनको कंसोल करते हैं, तो दे फील कि एवरीथिंग विल बी फाइन, यस मैम, है फॉर ना। श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच और थैंक ऑल द यू मैम। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जब लोकेशन आपकी आ जाए तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करके बताइएगा। श्योर एंड मैम। आई होप कि अगर आप बीकानेर से हैं तो हो सकता है बीकानेर या बाड़मेर आपको मिल जाए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी तो बहुत होती है वहां पर, फिर भी बट आदत है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ठीक है।